morning, dear student. Last time we have discussed about how catalysts affect the rate of reaction and what is activation energy as well as threshold energy. So today we are going to discuss with you that how temperature increase the rate of reaction. I have already told you that if we increase the temperature of reaction by 10 degree, then rate of reaction becomes double. ओके तो आज इसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, तो देखिए इसमें क्या होता है बेटा, कैसे जो है वो अगर टेम्परेचर को हम डबल करते हैं तो रेट ऑफ टेम्परेचर को हम अगर 10 डिग्री राइज करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट बिकम्स डबल। ये चीज आज हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो इसके लिए जो है हमें कोलिजन थ्योरी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि होता क्या है। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, रिएक्टिंग स्पीसीज becomes close to each other and collide simultaneously. Only according to collision theory, reacting species becomes close to each other. जैसे मान लो कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज है, वो क्या होते हैं आपस में क्लोज आते हैं बेटा, और वो साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं। और वही ये मान लो रिएक्टिंग स्पीसीज एक दूसरे से साइमल्टेनियसली कोलिजन कर रहे हैं, और उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन उसमें 1000 नंबर्स ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस होते हैं, एंड ओनली दोज कोलिजन आर इफेक्टिव इन विच रिएक्टिंग स्पीसीज हैव एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मतलब यह है कहने का कि आपके पास जो 1000 नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस होते हैं किसी भी रिएक्शन में से, उनमें से फ्रैक्शन ऑफ देम आर इफेक्टिव। अब क्वेश्चन आ जाता है कौन से जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होंगे। ओनली दोज कोलिजन आर इफेक्टिव इन विच रिएक्टिंग स्पीसीज हैव एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन दैट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको मैंने बता दिया, पिछले उसमें भी हमने डिस्कस किया था। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो ये आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी बताया था बेटा। तो इसका मतलब है कि आपके पास वही कोलिजन जो इफेक्टिव होंगे जिनमें रिएक्टिंग स्पीसीज के पास जो एनर्जी होगी वो इक्वल और ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बेटा। ठीक है। अब अगर हम टेम्परेचर, अब हमने इसको डिस्कस करने के लिए ग्राफ प्लॉट किया, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी के विद रिस्पेक्ट ग्राफ प्लॉट किया है बेटा। ये NE जो हो गया, इसका मतलब है जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के पास, NT हो गया टोटल मॉलिक्यूल्स, तो इनका हमने फ्रैक्शन ले लिया बेटा। तो ये T टेम्परेचर लिया, और T टेम्परेचर के ऊपर आप देखोगे ये जो ब्लू लाइन से हमने शेडेड पोर्शन किया, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी आ रही है। मींस ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी इसके बराबर होगी या इससे ज्यादा होगी, उन्हीं का कोलिजन जो है वो क्या माना जाएगा बेटा, इफेक्टिव माना जाएगा। तो ये जो ब्लू लाइन से हमने डिनोट किया है, ये आपके पास T टेम्परेचर के ऊपर इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आ रहे हैं बेटा कि जिनकी एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है। अब सपोज करो हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया 10 डिग्री बेटा, तो इसका जो स्लोप मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है विच हैव एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे बेटा वो मॉलिक्यूल। अगर ये मॉलिक्यूल डबल हो रहे हैं, इट मींस नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिकम्स आल्सो डबल, तो वो भी डबल हो जाएंगे बेटा। तो अगर ये डबल हो रहे हैं तो आपके पास जो रेट होगी दैट आल्सो बिकम्स डबल। तो यही रीजन रहता है बेटा कि आपके पास जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट आल्सो बिकम्स डबल, वो डबल हो जाती है बेटा। ठीक है। अब इसके बाद एक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है आपके पास कि रेट कांस्टेंट ले रहे हैं हम 308 केल्विन के ऊपर, मींस रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन टेम्परेचर एज वेल एज रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और इसको 5 से डिनोट करते हैं बेटा। ठीक है, ये हो गया आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब बेटा आगे आती है अरहेनियस इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये लगाओ बोर्ड में, इन बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बेटा, 100% क्वेश्चन आते आता है, तो इसलिए ध्यान से करें इस टॉपिक को बेटा आप। तो अरहेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, यही बोला गया कि ओनली दोज कोलिजन आर इफेक्टिव इन विच हैव एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन दैट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये आपके पास जो है होता है। तो इसमें अब इसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, रेट कांस्टेंट के लिए इन्होंने एक्सप्रेशन दिया बेटा कि K इज इक्वल टू AE की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये हो गया आपके पास इसके लिए जो अरहेनियस इक्वेशन से हमारे पास एक्सप्रेशन है, जहां पे A जो है, A इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, EA इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड K इज रेट कांस्टेंट। तो ये आ गया बेटा आपके पास
तो यहां से जो है अब हम डेरिवेशन इसकी करें। तो देखिए बेटा, इसमें अब ये आपके पास एक्सप्रेशन है k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये बता दिया आपको ये कांस्टेंट क्या क्या है। तो टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड। अब बेटा हम कहीं भी लेते हैं तो उसमें बेसिक लॉग लेते हैं, लेकिन इस केस में जो हम नेचुरल लॉग ले रहे हैं, नेचुरल लॉग क्यों लिया? क्योंकि इसमें क्या होगा, आपके पास जो एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो इसलिए ln k इज इक्वल टू ln ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो बेटा आपको पता है लॉग ए बी जो है किसके बराबर होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो हो गया ln ए प्लस ln ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये ले लिया बेटा हमने, और यहां से आपके पास ln ए। अब ln ई जब हम यहां लेंगे तो पहले तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी बेटा। तो पावर आगे आ गई माइनस ई ए अपॉन आर टी, और ln ई बचा बेटा, और ln ई की वैल्यू होती है 1। तो अब दोनों साइड जो है बाय टेकिंग बेसिक लॉग। तो बेसिक लॉग जब लेंगे तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेटा। तो इसका मतलब 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए, क्योंकि यहां पे ln के था, माइनस ई अपॉन आर टी। अब क्या करेंगे बेटा, इस 2.303 को जो है हम ऐसे दोनों साइड जो है डिवाइड कर देंगे। तो आप देखिए हमारे पास क्या आएगा इसमें, तो हाँ, तो जब हमने 2.303 से इसमें डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है बेटा, दैट इज लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 अपॉन आर टी। ये एक्सप्रेशन आ गया बेटा। अब आप इसको क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ कंपैरिजन करिए। आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर इस केस में देखोगे आप, k वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, e a कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t वेरिएबल है बेटा। तो इसका मतलब जो ग्राफ प्लॉट होगा बेटा आपका, वो log k वर्सेस 1 अपॉन t के बीच में होगा बेटा। तो देखिए log k वर्सेस 1 अपॉन t के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है। तो अगर आप इसका कंपैरिजन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ करोगे तो y हो गया आपका log k, x हो गया आपका 1 अपॉन t, और m अगर देखोगे बेटा, m क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो x का जो आपके पास कोएफिशिएंट रहेगा, ये आपका x है 1 अपॉन t, तो इसके साथ में जो है वो आपकी स्लोप है, मींस माइनस ई ए अपॉन 2.303 r। ये हो गया आपकी स्लोप जो है लाइन की बेटा। नेगेटिव स्लोप है इसलिए ऊपर से नीचे आएगी लाइन, ठीक है। तो स्लोप हो गई माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, और इंटरसेप्ट होता है बेटा c। इंटरसेप्ट का मतलब हो गया कि इंटरसेप्ट जो है, लाइन जो है वो कहां पे एक्सिस के ऊपर जो है वो कट कर रही है। अगर मान लो इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है तो लाइन वाई एक्सिस के ऊपर कट करोगे, अगर नेगेटिव आएगा तो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कट करेगी बेटा। तो ये हमारे पास इसमें ग्राफ आ गया। कई बार क्या है कि आपको किसी भी स्लोप दे दी जाती है और ये बोलते हैं कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, सो यू हैव टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम दैट स्लोप। क्लियर? तो बेटा अब इसमें कुछ केस जो मैंने डिस्कस करेंगे हम, जो है इसमें क्या क्या केस बनते हैं कि व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट डिफरेंट टेम्परेचर, कि रिएक्शन जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर टेक्स प्लेस हो रही है, और क्या टेम्परेचर ले लिया बेटा, T1 एंड T2 ले लिया हमने। क्लियर? और जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज कांस्टेंट मान लिया बेटा हमने। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सपोज जब आपने टेम्परेचर T2 रखा, देन योर रेट कांस्टेंट विल बी K2। तो इस की इक्वेशन बनाने के लिए हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी बेटा कि log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R T2। और अगर बेटा टेम्परेचर T1 रख रहे हैं तो जो रेट कांस्टेंट है वो K1 हो जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा, log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R T1। अब इनको क्या करो बेटा, माइनस कर दो बाय सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, log K2 माइनस K1, log K1 दैट विल बी इक्वल टू, ये माइनस ही रहेगा, माइनस ई अपॉन 2.303 R T2 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ए अपॉन 2.303 R T1। अब बेटा log A माइनस log B, इसका फॉर्मूला होता है log A बाई V। तो इसलिए क्या हो गया आपके पास, log K2 अपॉन K1 दैट विल बी इक्वल टू, यहां से अगर आप देखोगे तो कॉमन आएगा आपके पास E अपॉन 2.303 R, ये कॉमन ले लिया बेटा, E अपॉन 2.303 R, और अंदर हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2।
तो बेटा यहां से क्या करेंगे, अब log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लेंगे तो E अपॉन 2.303 T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। एक चीज का बेटा यहां हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके पास K2 ऊपर आ रहा है तो T2 पहले आएगा, मतलब T2 माइनस T1 होगा। अगर मान लो K1 यहां होता तो आपके पास होता T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू T2 आता बेटा। तो याद रखें, जो रेट कांस्टेंट ऊपर आएगा वही यहां पे पहले लिखा जाएगा। जैसे K2 आ रहा है तो T2 लिखा जाएगा, अगर K1 आता ऊपर, K1 अपॉन K2 होता तो यहां पे T1 माइनस T2 हो जाता बेटा। तो इस चीज का ध्यान रखें। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है किसके लिए आया बेटा, दैट इज फॉर द रिएक्शन विच हैव डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक्सप्रेशन है। अब दूसरा केस हम ले रहे हैं कि व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी EA1 एंड EA2 आर डिफरेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी वो डिफरेंट हो गई। ये कैसे पॉसिबल है आपके पास कि एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाएगी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए? तो ये तभी पॉसिबल है जब आप क्या करते हैं बेटा कि आप जो रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हो वो करवा रहे हो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और कैटलिस्ट की अब्सेंस में। तो देखिए, तो इस चीज का ध्यान रखिए, ये मैंने आपको पहले भी चीज करवाई थी कि अगर आप इसमें ग्राफ प्लॉट करते हो पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में, आपको थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पे कैसे एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट आएगी। तो ये सपोज करो आपका रिएक्टेंट है बेटा और ये आपका प्रोडक्ट है। ये आपके पास एनर्जी बैरियर के आपको बताया था, ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। सपोज करो EA1, ये क्या है बेटा, विदाउट कैटलिस्ट। ये बता चुका हूं आपको चीज, पर थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट आया इसलिए बता रहा हूं। और जब आप कैटलिस्ट लोगे तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा वो कम हो जाती है। तो EA2 क्योंकि विद कैटलिस्ट, क्लियर है बात। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आ गया बेटा। तो इसमें देख सकते हैं आप, हमने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, लेकिन जब एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा बेटा आपके पास चेंज होगा, बिकॉज ऑन चेंजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो चेंज। तो इसलिए आपके पास क्या हो गया, log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA2 अपॉन 2.303 RT। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा बेटा। अब इसी तरह से log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA1 अपॉन 2.303 RT। अब बेटा इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या आएगा, log K2 माइनस log K1 दैट विल बी इक्वल टू EA1 अपॉन 2.303 RT माइनस EA2 2.303 RT। तो log A माइनस log B दैट इज log A by B मीन्स log K2 अपॉन K1 दैट विल बी इक्वल टू 2.303 RT। कॉमन ले लिया बेटा आपने, यहां से अंदर क्या बचेगा, EA1 माइनस EA2। ये आपके पास इसमें एक्सप्रेशन हो गया बेटा। अब इसके बेस जो है एक या दो न्यूमेरिकल आपके देख लेते हैं, कैसे क्या न्यूमेरिकल करने बेटा आपने वो चीज देखिए, देख सकते हैं बेटा। आपको न्यूमेरिकल दिया है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। आपने एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है ऑफ रिएक्शन इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज किया गया, इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन एंड रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। तो ये बोला गया कि आपने क्या करना है बेटा, इसमें you have to calculate activation energy when temperature of the reaction increases from 300 to 310 Kelvin, ठीक है। तो उसमें आपने और साथ में क्या बोला गया बेटा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट बिकम्स डबल, क्योंकि आप यहाँ पे टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं बेटा 10 डिग्री जो है वो राइज कर रहे हैं आप। तो देखिए कैसे क्या करना है आपने, किस फॉर्मूले से जो आपके पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, फॉर्मूला अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा, दैट इज log K2 अपॉन K1 ले लिया बेटा आपने, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू EA मींस एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 अपॉन R, क्योंकि इसमें टेम्परेचर डिफरेंट दे रखा था तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये आपके पास फॉर्मूला है बेटा। और आपके और जो गिवन दिया हुआ है इसमें, तो गिवन क्या है बेटा, दैट इज T2 आपको दिया है 310 केल्विन, T1 दिया है 300 केल्विन। अब बेटा इन्होंने बोला जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट बिकम्स डबल, इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन K2 अपॉन K1 जो है वो 2 के बराबर होगा बेटा। तो यहां पे आपने इसमें अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया है, तो log 2 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314। ये जो बेटा आपने वैल्यू ली है ये R की वैल्यू ली है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी की यूनिट जो हम जूल में लेंगे, इसलिए
आर की वैल्यू जो है वो 8.314 जूल की टर्म में ली है बेटा, तो जूल पर मोल पर केल्विन आ जाएगा इसमें। और इनटू में आपके पास टेम्परेचर रख दिया 310 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू 310। तो यहां से आपके पास क्या होगा, ये इन सभी टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और यहां से 2.3003 इंटू 8.314 इंटू 93,000 आ जाएगा बेटा, इसका मल्टीप्लाई है और डिवाइड बाई 10, इसमें से 10 बचेगा बेटा, 10 से 0 कैंसिल। तो आपके पास यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास आएगा ये, दैट इज 53,568 जूल पर मोल में आ जाएगा बेटा। तो इसको क्या करेंगे, किलो जूल में अगर आपको चेंज करना है तो आप 1000 से इसको क्या कर दोगे बेटा, डिवाइड कर दोगे। तो ये आपके पास आपका आंसर है। तो इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा जो क्वेश्चन ले रहे हैं हम, द फर्स्ट ऑर्डर rate constant for the decomposition of ethyl iodide for reaction C2H5I गैस स्टेट में होगा बेटा, that it changes to C2H4 प्लस HI। ये आपके पास रिएक्शन दी हुई है एट 600 केल्विन इज 1.6 इंटू 10⁻⁵ पर सेकेंड। इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन is 209 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एट 700 केल्विन। तो ये आपको बेटा यहां से क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे इन्होंने पूछा है कि आपने क्या निकालना बेटा, रेट कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या दिया गया है, डिफरेंट टेम्परेचर दिए गए हैं। तो इससे जो है आपने रिएक्शन को करना है बेटा, कंप्लीट करना है। तो देख सकते हैं आपको 2 टेम्परेचर दिए गए हैं। पहले तो देखिए आपको गिवन क्या है बेटा, गिवन एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी ई आपको दे रखी है, दैट इज 209 किलो जूल पर मोल। तो इसको बेटा आप जूल में चेंज कर लीजिए। तो आपके पास जो 209,000 जूल पर मोल, ठीक है, ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी बेटा। दूसरा आपको दे रखा बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या क्या दिए हैं आपको, T1 दे रखा बेटा 600 केल्विन टेम्परेचर और T2 दे रखा है आपको दैट इज 700 केल्विन टेम्परेचर। तो 600 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जो आपका रेट कांस्टेंट है वो दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁵ पर सेकेंड बेटा। और यू हैव टू कैलकुलेट K2, ये आपका एम रहेगा जिसमें कैलकुलेट करना है आपने रेट कांस्टेंट एट 700 केल्विन के ऊपर जो आपने रेट कांस्टेंट इसका कैलकुलेट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन, फॉर्मूला लिख लीजिए बेटा आप। क्या फॉर्मूला आएगा, दैट इज log K2 अपॉन K1 दैट विल बी इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये आ जाएगी बेटा आपके पास। अब आप क्या करें बेटा, इसमें वैल्यू पुट कर लें। एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास 20900 अपॉन 2.303, R is your 8.314 and temperature is your 700 minus 600 divided by
700 इंटू 600, तो 20900 अपॉन, अगर बेटा इसको मल्टीप्लाई आप करते हो तो आता 19.2 आता है बेटा ये, और ऊपर बचेगा आपके पास 100 अपॉन 42 इंटू 10,000। तो बेटा अगर यहां से देखोगे 20 से ये 20 जाएगी और ये इससे ये जाएगा बेटा, तो आपके पास जो बचेगा इसमें दैट इज 209 अपॉन 19.2 इंटू 42, ये बचेगा बेटा। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए आपके पास क्या आएगा। ये बचेगा बेटा आपके पास 2.599, ये आ जाएगा बेटा आपके पास। और यहां से आपके पास log k2 माइनस log k1 दैट विल बी इक्वल टू 2.599। देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हो गई है कि 209 किलो जूल था, तो इसमें एक और जीरो आनी थी, ऊपर हमने लगा रखी थी, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा जीरो आएगी, तो एक और जीरो रहेगी, तो यहाँ पे आपके पास 2090 आएगा बेटा, तभी आपके पास है 2.599 आएगा। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया log k2 विल बी इक्वल टू 2.599 प्लस log, और k1 की जो वैल्यू है बेटा आपके पास दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁵, तो 2.599 प्लस log 1.6 माइनस 5 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो 2.599, और ये जो बचेगा बेटा आपके पास दैट इज माइनस 4.796, और जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस 2.197, log k2 इज इक्वल टू ये वैल्यू आ रही है बेटा। अब आपने क्या करना है बेटा, इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा आपको। तो एंटी लॉग कैसे लेंगे आपको मैंने बताया भी था पहले, एंटी लॉग लेना आपको इसको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा बेटा। तो पॉजिटिव कैसे करते हैं हम लोग कि इसमें -1 ऐड करेंगे जो डेसिमल से पहले है, और इसको 1 में से माइनस करेंगे। तो अगर इसमें -1 ऐड किया तो ये हो गया 3, और जो नेगेटिव है वो चला जाएगा ऊपर, और इसको 1 में से माइनस करें 10 में से 7 308, तो ये आगे बेटा आपके पास 3.803। अब इसका आपको क्या लेना है बेटा, एंटी लॉग लेना है, तो k2 विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.803। तो देखिए आपको मैंने बताया डायरेक्टली 10⁻⁻3 जो डेसिमल से पहले है वो आ जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू आएगी 0.803, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास log 6 और 7 के बीच में आएगी, या आप डायरेक्टली अगर आप देखना चाहते हैं लॉग टेबल में तो इसको देखोगे आप 0.80 की वैल्यू 3 के नीचे, तो ये आएगा आपके पास दैट इज 6.36, ये आपका आंसर हो गया बेटा। और इसकी जो यूनिट रहेगी दैट इज पर सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए है डिकम्पोजिशन के लिए, तो ये आपका जो है वो रेट कांस्टेंट आ गया। तो आपने जो है बेटा इन न्यूमेरिकल्स की और प्रैक्टिस करनी है, तो उसके बाद जो है आपका कल जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और पॉसिबल हुआ तो कल आपका ये चैप्टर फिनिश कर देंगे बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।